हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों अभी अभी बाहर से एक काम निपटा के आया था, जस्ट बैठा ही था, मोबाइल हाथ में लिया और आपका ये कमेंट देखने मिला। और ये कमेंट पढ़ने के बाद पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, फटाफट मैंने सेटअप रेडी किया है और एक न्यूमेरिकल हम रेडी कर रहे हैं। ऐसा ही आपका मोटिवेशन अगर बना रहेगा, सपोर्ट बना रहेगा, तो हम इतनी ही एनर्जी के साथ और वीडियोस जरूर लाने वाले हैं। देखिए आज के लेक्चर में हम मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2014, भले ही एग्जाम बहुत पुराना है बट नए सिरे से पूछा जा सकता है सब। तो ये दिसंबर 2014 का समय, इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, शॉर्ट में लिखा है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो एक शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले आपके पास शेयर स्ट्रेस होना चाहिए। अब वो शेयर स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे कितना कितना है, मतलब कितना शेयर स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये दिखाना है ना। तो मेन पॉइंट होता है फ्लैंज के बॉटम पे शेयर स्ट्रेस निकालना है, वेब के टॉप पे शेयर स्ट्रेस निकालना है और न्यूट्रल एक्सिस पे भी आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है। और ये शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन बी आई। आई बात समझ में? अब शुरू कर लेते हैं सम को सॉल्व करना। बेसिकली आपको पता है फॉर्मूला ये रहने वाला है। तो अब इस फॉर्मूले में ये जो आई का वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों जगह पे शेयर स्ट्रेस निकालते वक्त लगने वाला है, इसीलिए हम पहले आई को फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फाइंड आउट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है। देखिए ये तो सिमेट्रिक सेक्शन नहीं है, इसके लिए इसको IG1 प्लस A1H1 का स्क्वायर प्लस IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है आई निकालने के लिए पहले न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालना जरूरी रहता है। अब बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस कितना ऊपर है ये पता करना है, मतलब वाई फाइंड आउट करना है। अब वो वाई फाइंड आउट करने के लिए बड़ा इजी टेबल है, वो कुछ इस प्रकार है। बेंडिंग स्ट्रेस में भी देखा था आपने, एरिया AI, फिर उसके बाद YI, अगेन AI YI का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन थोड़ा तेज रहेगा, है ना, तेज रहेगा, मतलब फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इस डायग्राम को दो पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट की बात करें तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया विड्थ इंटू डेप्थ, विड्थ 100 है, डेप्थ 20 है, तो डायरेक्टली पहले पार्ट का एरिया 2000 लिख दूं। अब दिखाई कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट, उसका एरिया डेप्थ 80 और विड्थ 20, 8 2 जा 16, मतलब 1600, कोई दिक्कत नहीं है। अब YI, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ बॉटम से ले रहे हो ना, तो इधर Y1 निकालना पड़ता है और इधर Y2। मतलब क्या, बॉटम से अगर निकाल रहे हो तो पहले का सेंटर फ्रॉम बॉटम, दूसरे का सेंटर फ्रॉम बॉटम, ऐसा लेना होता है। अब देखिए पहले का सेंटर फ्रॉम बॉटम कितना होगा, ये यहाँ तक 80 है, प्लस ये 20 का हाफ होगा, मतलब 80 प्लस 20 का हाफ 10 होता है, 80 प्लस 10 90। दूसरा ये पूरा 80 है, इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 यानी 40, दैट्स इट। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी A1 Y1 को मल्टीप्लाई करना है, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इंटू 90, 2000 इंटू 90 किया, 180 इंटू 10⁻3, 180 इंटू 10⁻3, गॉट इट। अभी इसके बाद 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, और ये 3 0 है ना, ये 2 1 3, 10⁻3, दैट्स इट।
ए आई वाई आई का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। अब आपको पता है y का वैल्यू निकालना मतलब समेशन ए आई वाई आई अपॉन समेशन ए आई, ये फॉर्मूला होता है न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने के लिए। अब ए आई वाई आई मतलब ये दोनों का सम होता है, कितना आएगा 8×3 तो कॉमन है, ठीक है, ये दोनों की एडिशन करते हैं 180 + 60 240 244। ओरल कैलकुलेशन किया करो, टाइम बहुत बच जाता है। फिर उसके बाद एरिया 3600 है ना, समेशन ऑफ ए आई। अब ये बहुत बार बेंडिंग स्ट्रेस में भी कर चुके हैं, इससे पहले 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके, इसके लिए मैं फटाफट कैलकुलेशन निपटा रहा हूँ। 244 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3600 67.78 67.78 mm। दोस्तों इसका मतलब समझिए, डायरेक्टली अंधाधुंध कैलकुलेशन कर रहे हो लिख रहे हो चलेगा नहीं, समझो हर स्टेप को। इसका मतलब है कि इसका जो सीजी है बॉटम से कितना ऊपर है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, हाँ ये न्यूट्रल एक्सिस है, और इसका बॉटम से डिस्टेंस है 67 इधर अंदर लिखता हूँ 67.78। गॉट इट। अब ये बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस 67.78 पे है, तो टॉप से कितने पे होगा, टॉप से ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस का कितना होगा। देखिए 80 + 20 ये ओवरऑल डेप्थ है, उसमें से अगर मैंने ये डिस्टेंस माइनस किया ओवरऑल में से तो ये मिलेगा ना, मतलब 100 - 67 क्या आएगा 67.78। तो 100 में से अगर ये माइनस करेंगे तो 32 आप कैलसी चला सकते, कोई इशू नहीं है, 32.22 आएगा, ठीक है। तो ये रहा टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस। अब देखिए एक बार आपको y मिल गया ना, तो i का जो फॉर्मूला मैंने बोला था वहाँ पे वो लिख लेते हैं, Ig1 + A1H1 का स्क्वायर। एक्चुअली ये ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, डिप्लोमा के टाइम पे ना इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लगता है तो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। Ig2 + A2H2 का स्क्वायर। अब बात बड़ी साफ है मेरे दोस्तों, Ig1 चाहिए, H1 चाहिए, Ig2 H2, बाकी A1 और A2 तो यहाँ पे है। शुरुआत में Ig1 और Ig2 से करता हूँ, फॉर्मूले बड़े कांस्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट होता है ना हमेशा, इसके लिए BD³/12 और यहाँ पे भी BD³/12। बस अंतर इतना है कि पहले का कैलकुलेशन करते समय पहले का B, मतलब फ्लैंज का B कितना है 100 इंटू डेप्थ 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये भी लिख लेता हूँ। अब दूसरे सेक्शन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी B होता है 20 और डेप्थ उसका 80 है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये डेप्थ है, समझ जाने का। आप लोग समझदार हो मुझे पता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी समझाने में। 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 12, तो पहले का आंसर मिल जाता है 66.67 इंटू 10⁻³ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया जाता है mm⁻⁴ में। दूसरा कैलकुलेशन 20 इंटू 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 853.33 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको Ig1 Ig2 तो मिल गया। अब इस फॉर्मूले में आपको H1 और H2 खाली चाहिए, तो H1 और H2 बड़े आसान फॉर्मूलेज है। कितने सम सॉल्व किए उसमें यही फॉर्मूला यूज किया, y - y1 और y - y2। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो y आया हुआ है उससे इस सेंट्रोइडल y1 का डिस्टेंस माइनस करना है। ये जो y - y1 जो होता है ना, h1 क्या होता है एक बार बता देता हूँ। h1 ये देखिए, इसके सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ये h1 होता है,
और दूसरे सेक्शन का सेंटर और ये टोटल बॉडी का सेंटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस h2 होता है। फॉर अ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी वो फॉर्मूला यूज करके सब कुछ आप निपटा दोगे। y का वैल्यू 67.78 दोनों जगह पे लिखता हूँ, माइनस माइनस y1 कितना है 90 और y2 है 40। कर लेते कैलकुलेशन, h1 और h2 मिल जाएगा 67.78 माइनस 90। आंसर भले ही माइनस में आ जाए, लिखना प्लस में, 22.22 mm। सेकेंड इसमें 40 माइनस करना है। कैल्सी की भी ट्रिक सीख जाओगे आप धीरे धीरे। 27.78। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा ना मेरे दोस्त, उतना सफलता आप पे अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, H1 H2 मिल गया। अभी बचा ही क्या है मेरे दोस्त, आई निकालना है ना। फॉर्मूला यही है, मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पे दोबारा वैल्यू पुट करके लिखना है तो लिखो। Ig1 66.67 इंटू 10⁻³ प्लस A1 2000 इंटू H1, ये देखिए 22.22 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में Ig2 मतलब 853.33 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पे A2 है ना, तो A2 1600 है इंटू, ये देखिए H2 का स्क्वायर मतलब 27.78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 into 10⁻⁶ mm⁻⁴. So this is our final answer of I. एक बार आपको I मिल जाए ना, तो अब आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेसेस का, वो कर सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट दी, रुको, shear stress at bottom of top flange। इसका मतलब समझाता हूं, ये आपका टॉप फ्लैंज है, उसके बॉटम पे आपको क्या करना है, shear स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक डायग्राम यहाँ पे अलग से बनाता हूं ताकि आपको ना हर चीज डिटेल में समझे। ठीक है, ब्लू पेन से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ओके, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम 67.78 है और टॉप से जो डिस्टेंस है वो 32.22 है। ये डायमेंशन 20 है, ठीक है, ये डायमेंशन 20 है। इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो यहाँ पे डेटा सब कुछ है। अब हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये फ्लैंज के बॉटम पे, मतलब विद इन फ्लैंज बट उसके बॉटम पार्ट पे शियर स्ट्रेस। तो उसका फॉर्मूला सबको पता है, टाउ फ्लैंज के बॉटम में है ना, फॉर्मूला है FA अपॉन BI। F कितना है, F यानी शियर फोर्स। अब ये किलो न्यूटन में, तो इसको न्यूटन में करो क्योंकि बाकी सारी चीजें mm में है ना, इसके लिए 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। F की जगह आएगा 50 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। अब एरिया किसका निकलेगा, आप फ्लैंज की बात कर रहे हैं ना, फ्लैंज के बॉटम की, तो फ्लैंज का एरिया आएगा। फ्लैंज की विड्थ 100 और डेप्थ 20, तो 100 इंटू 20 इसका एरिया आएगा। अब ध्यान देना, y बार मतलब क्या, देखिए y बार का मतलब होता है इस फ्लैंज का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये y बार हुआ। समझिए इस बात को, ये y बार और ये आपने निकाला हुआ y बार, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है y बार यहाँ पे यूज करने वाले, ये है न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम फ्लैंज के सेंटर से। अब ये फ्लैंज का ही सेंटर क्यों पकड़ा,
क्योंकि फ्लैंज के बॉटम पे आपने शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए। अब ये कितना होगा, देखिए पूरा 32.22 है, अगर उसमें से ये ऊपर वाला आधा पोर्शन मतलब 20 का आधा वो माइनस किया तो वाई बार मिलेगा। तो पूरा 32.22 है, उसमें से 20 का आधा यानी 10 माइनस किया तो वाई बार मिल जाएगा। गॉट इट, बहुत बढ़िया। बी, फ्लैंज का विड्थ 100, आई का वैल्यू अभी भी मिला था 3.14 इंटू 10⁶। दैट्स इट, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज इंटू 32.22 माइनस 10 डिवाइडेड बाय बी 100, और ये है आई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 7.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आया फ्लैंज के बॉटम का शियर स्ट्रेस। डन। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है, ये फ्लैंज के बॉटम के बाद जो खत्म हुआ और शुरू हुआ वेब, तो वेब का टॉप। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉप ऑफ, एक मिनट, वेब के टॉप पे, वेब के टॉप पे फॉर्मूला अगेन वही, कौन सा जो पिछले सम में यूज किया था, टाउ फ्लैंज का बॉटम मतलब शियर स्ट्रेस एट फ्लैंज के बॉटम इनटू फ्लैंज विड्थ डिवाइडेड बाय वेब विड्थ। अब आप समझदार लोगों फटाफट ड्रॉ करोगे, ये कितना है 7.08 इंटू फ्लैंज विड्थ 100 है और वेब विड्थ 20 है, 21 जा 20, 25 जा 100, 7.08 इंटू 5 कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 7.08 इंटू 5 35.4। सो इसका आंसर 35.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या है ये, वेब का टॉप। गॉट इट, यहाँ पे मिल गया। आई सेक्शन के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, आई सेक्शन भी इसके बाद आने वाला है, डोंट वरी, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने दो टी सेक्शन का, फिर आई सेक्शन भी बताऊंगा। तीसरा, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। देखिए दोस्तों, अब न्यूट्रल एक्सिस पे आप शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो ना, तो न्यूट्रल एक्सिस के या तो नीचे का पोर्शन कंसिडर करो या फिर ऊपर का। तो आप ऊपर का कंसिडर करोगे तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल और ये, सॉरी ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल, और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, दो कैलकुलेशन आएंगे। तो बेहतर है कि इतना पोर्शन आप कंसिडर करो, जैसे कि 20 वेब की विड्थ है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है, और आप सभी को पता है बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस कितना ऊपर था, 67.78 67.78। गॉट इट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगेन वही है, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय बी आई। एफ यानी शियर फोर्स 50 इंटू 10⁻³ एरिया इसका, ये जो पोर्शन है इसका एरिया 67.78 डेप्थ इंटू विड्थ 20 इंटू, अब इसके डिस्टेंस सेंटर के न्यूट्रल एक्सिस से, इसको हम वाई बार बोलते हैं। कितना होगा 67.78 का हाफ, 78 डिवाइडेड बाय 2, और ये डिवाइड में बी कितना है, विड्थ वेब का 20 इंटू आई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁶। बाकी चीजें आप भली भांति जानते हो। जैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा टाउ एन ए का, तो पिछले वीडियो का रेफरेंस ले लीजिए। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है बड़ा आसान है, जनरल आपको लेआउट निकाल के बताता हूँ, वैल्यूज आप बाद में लिखना।
ये कुछ इस प्रकार, इधर अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो ये कुछ इस प्रकार आता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है वो आएगा, यहाँ पे आपका टाउ एट वेब के टॉप आएगा और यहाँ पे टाउ फ्लैंज का बॉटम, ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप सभी को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।